अस्सलामुअलैकुम। दूसरी इनिंग्स का खेल यहाँ से शुरू हुआ है इस इफ्तिताई मुकाबले में। शिवाखुर्द प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड ईयर 2026। इस पहले मैच में टॉस जीतने के बाद सीधे बैटिंग का फैसला किया मंगरू 11 बट्टमालू के कैप्टन ने और 18 ओवर खेलकर 18 ओवर्स का यह गेम था। 167 रन बनाए 18 ओवर खेलकर और 168 का है हदफ। पीछा करने के लिए उतरी है दूसरी इनिंग में डोडोरा स्पार्टन्स की सलामी जोड़ी। दोनों अपने इशफाक का अहमद भट्ट और शायद समीर, ये हमेशा सलामी जोड़ी आती है इनकी जानिब से। हमेशा वो दोनों ही शुरुआत करते हैं। दाएं हाथ के दोनों ही बैटर्स क्रीज पर पहुंच गए हैं 168 रन के इस हदफ का पीछा करने के लिए। डोडोरा स्पार्टन्स के दोनों ही अपने तैयार है और इस समय बॉलिंग करने के लिए जुबैर असगर पहला ओवर लेकर के तैयार, जिसका एचपी नाम आ रहा है। पहले ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है आहिल मीर साहब दीरी मुरन से देख रहे हैं हमें, और इन्होंने पहली इनिंग में भी पहला कमेंट किया था। लास्ट बॉल पर 3 रन बने थे क्योंकि चौथी बॉल पर रन आउट हुआ था। चौथा रन भाग रहा था वो, आप चेक करें इसमें पहली इनिंग में, आप वीडियो में जाइए, क्योंकि खालिद ने शॉट खेला था, गुलनाग फॉरन पर आउट हुए थे। अगर तीसरा रन होता तो मैं समझता हूँ फिर खालिद आउट हो जाते। आप कंफर्म फिर से कर सकते हैं। शेख जीशान, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। वालेकुम सलाम जीशान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। पहली गेंद रन चेज की, उठाकर मारने की कोशिश, दो टांगों के बीच में गेंद निकल गई है नरज लेती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शुरुआत हो चली है रनों की। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम डोडोरा स्पार्टन्स। बाबर खुश लग रहे हैं क्योंकि शुरुआत मिली है इस टीम को चौके के साथ। पहला चौका पहली बॉल पर। इसमें किस्मत बड़ी साथ थी इशू के लिए, चूंकि शुरुआत करते ब्रदर ऑफ सैम यूनिस। खाता खुल चुका है डोडोरा स्पार्टन्स की टीम का और दूसरी बार अब तेज होते हुए जुबैर असगर, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। इस बार भी लपेटा, खड़े खड़े ही बल्ला चलाया तेज अलोंग ग्राउंड। इस बार की गेंद घास को आग लगाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा भी चौका निकलता हुआ। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर यंग मैन इशफाक अहमद। वो 8 पर पहुंचे हैं 2 गेंदों के बाद। कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं जामिन साहब का, जो कि खास दोस्त है सुहेल अजीज के। अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा काम करेंगे तो यकीनन सपोर्ट मिलेगा। ये तीसरा भी शायद चौका है, जी हाँ लिखिएगा खाते में, लेकिन बाउंड्री लाइन की बिल्कुल करीब से गेंद को अदनान ने फील्ड किया, जो आज खाता खुला ही नहीं। तो पहले ओवर में भी पहली पारी में 6 चौके लगे थे वो सालिक खान के बैट से। 24 रन बने थे पहले ओवर में। तो दूसरे ओवर में अभी तक 3 गेंदों से 9 रन बने हैं। अब स्ट्राइक शाहिद समीर के पास है, जो कि इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर है, सबसे अनुभवी क्रिकेटर। अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास है और ये दोनों ही बैटर्स ना तेज तरीन शुरुआत देते हैं अपनी टीम को। अगर मैं डोडोरा स्पार्टन्स की बात करूं, उमर अशरफ ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम उमर साहब, लाजोरा से वो हमें देख रहे हैं। मिसेट, लेकिन जस्ट शॉट गिरी। ये बॉल फील्डर मिड ऑफ पर, वो आगे जानिब उनके गेंद गिरी। अभी तक भाई ने फॉलो नहीं किया है, तो चलिए फॉलो हम खुद अपने हाथों से करेंगे। अच्छा लगता है मुझे दूसरा का फ़ोन मांग कर अपने पेज को फॉलो करना। ये बस कुछ लोग ना बड़े टाइम से मुझे देखते हैं, पसंद भी वो हमें करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि और उन्हें फॉलो नहीं किया है। जिस तरह से जामिन डार साहब ने भी अभी तक फॉलो नहीं किया था। जामिन निसार, आपका बहुत बहुत वेलकम। अशमंदर से शायद इनका ताल्लुक़ है। उमर नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है तौफीक रशीद के साथ। लाजूरा से वो हमें देख रहे हैं। मोहसिन हसन, वालेकुम सलाम। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ काजीकुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट। बड़ा लीग, बड़ी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई आज से 10-15 दिन पहले। लीग स्टेज पर वो टूर्नामेंट अभी चल रहा है। तो मोहसिन हसन को मैं गुड लक कहना चाहूँगा। आसिफ डार साहब के साथ वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बैक करते हैं उस मैनेजमेंट को। द ग्रेट उमर खान फ्राम काजीकुंड काकापुरा।
आज जब मैं इस ग्राउंड की तरफ आया तो काजीगुंड से ही होके आया और मुलाकात होगी मौसन के साथ। मौसन ने इसीलिए कमेंट में सलाम किया है। अच्छा लगा मौसन, सलामत रहो आप, अच्छा काम करो और जल्दी फिनिश करें टूर्नामेंट को जिस तरह से आप करते हैं वहाँ काजीगुंड के खेल के मैदान पर, ताकि हमें मौका मिले फिर से वहाँ पे आने का। और यहाँ दूसरे ओवर में हाकिब को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सैम यूनिस प्यार का इजहार कर रहे हैं। रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है वो 9.35 है, करंट 9 के आसपास चल रहा है। 102 गेंदे 159 रन, 168 रन का है टारगेट। अब आकिब लंबे कद के गेंदबाज, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के दाएं हाथ से। पहली गेंद बैक लेग पर जाकर लगी, फुलर थी, जोरदार अपील जरूर किया आकिब ने, लेकिन अंपायर इमरान टस से बस हुए नहीं। नजदीकी मामला था, क्लोज डिसीजन था, लेकिन सुना दिया गया बैटर के पक्ष में। और काफ़ी हैरान नजर आ रहे हैं वहाँ पे बॉलर के साथ साथ शायद ये सालिक खान है जिन्होंने शुरुआत की थी गुलदाग की टीम की तरफ से, आई मीन बंगरो 11 की जानब से। मीर एजाज आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। इंजीनियर उमर खान, आपकी मैं तारीफ कर रहा था, आप हाजिर हो गए। क्या आप चोरी से सुन रहे थे हमें, यानी कि बड़े चुप थे और अब आपने कमेंट लिखा है। मोहसिन इस वक्त डल लेक पे है, यानी कि वो शायद आपके साथ ही होंगे। क्या आप शिकारा राइड पे गए हैं? अगर गए तो अच्छी बात है, मौसम भी काफ़ी अनुकूल है शिकारा राइड के लिए, तो एंजॉय करिए आप। इंजीनियर उमर खान जिनका बड़ा अहम रोल रहा है उस ग्राउंड को बनाने में, बहुत बड़ी स्टोरी है, बाद में सुनाऊंगा, लेकिन इंजीनियर उमर खान नाम ही काफ़ी है काजीगुंड के इलाके में। उस ग्राउंड को बनाने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की, दिन रात एक किया। यावर गुल साहब हमें देख रहे हैं बट्टयान के साथ, दुबई से देख रहे हैं। वेल, दुबई किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं? अहलन व सहलन। खाने मुदस्सिर भी मैच को देख रहे हैं। सब ऑर्गेनाइजर डल लेक पे, यानी कि ये पैसा मिला है, शायद आप मोटी रकम जाकर वहाँ अब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बात है, कमाइए आप, और अच्छे काम के लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप का भी हक बनता है एज ऑर्गेनाइज़र। आप कमाते अच्छी बात है, लेकिन अच्छी क्रिकेट अगर आप खिलाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत है। वैसे आप के काम को मैं दाद देना चाहूँगा। 11 है स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर 1.2 के बाद आकिब ने 2 गेंदे डाली डॉट, उसके बाद ना 2 वाइड्स भी कर दिया आकिब ने। अपनी लाइन खो बैठे हैं आकिब, फार एंड से चले इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से। इस बार ना ये लगभग स्वीप खेलना चाह रहे थे बैटर इशू, गेंद एक दफ़ा फिर पैड को लगी। अब नए से बम्पर से गॉड ले रहे हैं। तीसरी डॉट इस ओवर की, इशफाक ने 9 रन बनाए हैं। शाहिद सामिर 3 गेंदें खेल चुके हैं, उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। एंट्री जोन है, 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही इस इवेंट के अंदर। आप डायल करें नंबर सुहेल अजीज़, शाकिर मोहिद्दीन, इरशाद डार का, तो किसी भी टाइम आपको एंट्री मिल सकती है। अपनी जगह ये खड़े खड़े ही स्ट्रोक लगा दिया। इसमें फुटवर्क था ही नहीं, लेकिन बल्ला चलाया तेज, 1 बाउंस के बाद मिड विकेट की तरफ की गेंद चौके के लिए। Zishan Rashid, Dedura should not rush, keep wickets in hand, stop the new ball and plumb the chase। ये Zishan Rashid हमें देख रहे हैं। वेल, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ एक दोस्त आए हैं जिसका नाम उबैद साहब का ताल्लुक चिवा खुर्द से है, मंगामा से आए हैं, अच्छी बात है, शबीर शेरा के इलाके से। चलिए, उनको पसंद करते हैं आप उबैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चेयर पे बैठे हुए उबैद, इस बार भी अक्रॉस द लाइन लेग साइड में ये आड़े बैट के साथ मारने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बीट करती गई बैटर को लेग स्टंप के नज़दीक से। विकेट कीपर शायद ये बासित होंगे विकेट के पीछे, जिन्होंने गेंद को गैदर किया अपने महफूज दस्तानों में, किसी भी रन के लिए नहीं। बाबर आजम ने ज्वाइन किया है लाजूरा से। क्या आप बाबर आमिर है बाबर साहब? टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। इस बार लगी बैक लेग पर, उंगली लेट से उठी और अच्छा डिसीजन सुना दिया है इमरान ने, द ग्रेट इमरान फ्रॉम करीमाबाद। इस बार विकेट गिरी
पहला मिला विकेट आकिब को। आखिरी बॉल पर इन्होंने शिकार किया इशफाक अहमद का। इशफाक अहमद 13 रन बनाकर आउट हो गए 9 गेंदें खेलकर। और ये गेंद पिच हुई ही नहीं, सीधे बैक लेग पर जाकर लगी बैटर के। 2 के बाद 15 डेडूरा स्पार्टन्स 1 विकेट के नुकसान पर। फरोज रशीद ने ज्वाइन किया है। जुबैरुल इस्लाम वालेकुम सलाम जुबैर साहब, आप सलामत रहो, मेरी दुआ आपके लिए यही है। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, आप हमारे दिल में बसते हैं मेरे दोस्त। माय डियर फ्रेंड फ्रॉम दिरी मुरन पुलवामा। जुबैर साहब को मैं कहता हूँ कि आप हैंडसम हैं। जी हाँ, इसकी अच्छी पर्सनैलिटी है जुबैर साहब। आपके फ्यूचर के लिए मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आप सलामत रहो, जहाँ भी रहो आप खुश रहो, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे आगे ज़िंदगी में। बाबर आजम लिख रहे कि नहीं, फिर आप बाबर आजम ओरिजिनल है। अच्छी बात है बाबर, आपका बहुत वेलकम। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बाबर आजम पड़ोसी मुल्क से मैं देख रहे हैं। डेडूरा ने गंवा दिया पहला विकेट इन द फॉर्म ऑफ इशफाक अहमद, जो कि लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए। आकिब ने 1 ओवर में 6 रन दिए, 1 विकेट भी उनको मिली है। अहमद शाहिद ने ज्वाइन किया है। शाहिद साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 15 पर गिरी पहली विकेट, 7.5 की औसत से रन बन रहे हैं इस वक्त, जबकि रिक्वायर्ड 9.52 है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है शिवा खुरुद के खेल के मैदान पर। शायकीन क्रिकेट मैच को मज़ा ले रहे हैं और सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा शाकिर मोहिद्दीन, सुहैल अजीज़ और उसके साथ ही इरशाद डार को। इरशाद डार स्क्वायर लेग पर खड़े हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के शाकिर मोहिद्दीन, ऑल आइज़ ऑन सामिर अहमद। अब शाहिद सामिर और सामिर अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए, बल्कि ये दोनों का नाम ना समीर है। जी हाँ, शाहिद समीर और समीर अहमद क्रीज पर 3 नंबर पर उतरे बैटिंग करने के लिए। तौफीक रशीद, ऑल आइज़ ऑन समीर अहमद। वेल, लोन रईस ने मैं ज्वाइन किया है। लोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। पहला मैच 18 ओवर्स का 167 का टारगेट, बल्कि 168 रन का है टारगेट डेडूरा के सामने। और मिसफील्ड किया मिड विकेट पर फील्डर ने। जुबैर असगर ना खुश लग रहे हैं और ये पहली बाउंड्री मिली है। इसी के साथ शाहिद समीर को वो अफ्तमाक हो गए इस चौके के साथ। 5 गेंदें खेलकर उन्होंने 4 रन बनाए हैं। समीर वानी, अहमद शाहिद लिख रहे हैं। समीर वानी और शाहिद समीर की ये जोड़ी बीच मैदान पर है। थैंक यू अहमद हमें ये अपडेट देने के लिए। जुबैर ने खाया चौका दूसरी गेंद पर, तीसरी बॉल इस ओवर की। छक्का भी खाए जुबैर असगर इस अगली गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से। फ्लैट क्रैकिंग हिट निकलता हुआ बल्ले से वहां शाहिद समीर के। और टीम का स्कोर अब 25। डेडूरा स्पार्टन्स रन चेस में 168 रन का पीछा कर रही है। बाबर अभ्यास कर रहे हैं डगआउट में, लेकिन अंदर जाने के लिए फैसल रेडी है। फैसल वार्म अप कर रहे हैं इस टीम के यंग बडिंग स्टार विकेट कीपर बैटर। बाबर के साथ वो बातचीत कर रहे हैं डगआउट में। तमहीद मीर ने सलाम किया है। वेल तमहीद वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। 93 बॉल्स में 143 रन की ज़रूरत है इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए यहाँ डेडूरा स्पार्टन्स को। और इस ओवर में 10 रन बने हैं जस्ट 3 गेंदों से। मैच नंबर 1 ऑफ एडिशन 2 शिवा प्रीमियर लीग पुलवामा ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय शाकिर मोहिद्दीन, इरशाद डार एंड सुहैल अजीज़। अगर आप कंट्री चाहिए, अगर आप ख्वाहिशमंद है यहाँ पे खेलने के लिए, तो आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाइए इस स्ट्रीमिंग के, वहाँ क्लिक करें, आपको नंबर्स मिलेंगे 2-3। आप किसी नंबर पर कॉल करेंगे, एक नंबर पे, तो आपको एंट्री मिलेगी। आपको 500 फी एंट्री है, वो आप डालेंगे इनके नंबर पर, आपको पूरी अपडेट मिलेगी इस टूर्नामेंट के बारे में। आप इनसे कांटेक्ट करिए। बट अफराज ने ज्वाइन किया है, एक और हमारे दिल के बहुत करीब हमारे ख़ास दोस्त अफराज, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने काफ़ी हुस्न दिया अफराज को, लेकिन हुस्न के साथ साथ वो बड़ी बात जो है ना, जो हुस्न से पहले आती है, वो इखलाक काफ़ी अच्छे है भाई के। कल मैं इसके इलाके में था, दूसरी दफ़ा गया था लाजोरा की सरजमीन पर। अच्छा लगा, अच्छी मैनेजमेंट वहाँ की। बिलाल और बाबर आमिर जिन्होंने एडिशन फर्स्ट को फिनिश किया,
और जब मौका मिलेगा तो एडिशन सेकंड में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे अल्लाह जोरा के खेल के मैदान से। लेकिन अफराज ने मेरी काफ़ी कदर की। एडिशन फर्स्ट में जब इनॉग्रल मैच था तो इन्होंने घर से मेरे लिए चाय लाई थी। अफराज 11 के कैप्टन भी है और इनके ब्रदर इनसे कद में काफ़ी बड़े हैं लेकिन उम्र में छोटे हैं। फराज, जिसके बाल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि कर्ली हेयर्स हैं उनके, जस्ट लाइक द फेमस फुटबॉलर फ्रॉम इजिप्ट मिस्टर मोहम्मद साला, उसी तरह उनके बाल हैं। 3 भाई है माशाल्लाह। अफराज सलामत रहो आप, जहां भी रहो खुश रहो आप। और जीशान रशीद ने लिखा कि डोडोरा स्पार्टन्स बैटी डीप टिल 10 ओवर्स, दे शुड चीज दिस इजीली, यानी कि संभल कर खेलेंगे तो जीत जाएंगे, ये जीशान रशीद का मानना है। वेल जीशान, आप कहां से मुझे देख रहे हैं उसके बारे में आप मुझे ज़रूर अपडेट दीजिए। 2.3 ओवर में 25 रन बने। गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नई बॉल है और ये रमुश नाला के अंदर गई थी। अब वापस आ गई है बॉल लेकिन थोड़ी सी गीली हो गई है और इसीलिए इसको सुखाया जा रहा है टॉवल से। दस रन बने हैं अभी तक, रन बनाने की जो औसत है 93 बॉल्स 143 रन की ज़रूरत है। सागर जुबैर असगर ने 19 रन अभी तक कंसीड किया है। ये जीशान चंडीगढ़ से देख रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट से वो देख रहे हैं। फुलर गेंद ड्राइव किया लेकिन बीट नहीं कर सके वहाँ मिड ऑफ पर आकिब को, जिन्होंने दूसरा ओवर किया था इस सेकंड इनिंग का। विकेट उनको एक मिल चुकी है अभी तक। जीशान क्रिकेट टीम मेंबर ऑफ डोडोरा स्पार्टन्स अनफॉर्चुनेटली वॉच नहीं खेल रहे, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो आउट ऑफ स्टेशन है। मिड ऑन अभी अंदर है, मिड ऑफ का फील्डर भी सर्कल में है लेकिन मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, पीछे फील्डर था डीप में, उन्होंने गेंद को फील किया अपने शरीर से और इस अरसे में शाहिद समीर के पास मौका एक रन बटोरने का। अब समीर वानी के पास स्ट्राइक है, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। समीर वानी जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है, किसी भी बॉल का उन्होंने सामना नहीं किया। जुबैर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए दाएं हाथ से, ये अगले कदम पर आकर ड्राइव किया, शानदार समीर वानी ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग कवर्स पर ही गेंद को फील किया गया और बल्ले के बीचों बीच ये स्ट्रोक लिया था विद द फुल ऑफ द बैट। ये स्ट्रोक लगाया था लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। शेख तजमुल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम तजमुल, क्या आप तजमुल बशीर है? मुराद 7th स्ट्रीट के मालिक, अगर आप वही है तो आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत दिनों के बाद आपने मुझे याद किया है और मेरा वो काम आपने नहीं किया है तजमुल साहब, आपने वो पेंडिंग रखा, क्यों रखा उसके बारे में मुझे नहीं पता, ये आपको ही पता होगा। 3 ओवर में 27 रन बने और उम्मीद करूंगा कि आज वो काम करेंगे आप मेरा। 3 ओवर में 27 9 के औसत से रन बन रहे हैं। अब गेंदबाजी में चौथे ओवर में आदिल आए हैं बॉलिंग करने के लिए ओवर द विकेट। पहली गेंद फुलर लेंथ की थी जरूर लेकिन लाइन काफ़ी खराब थी, लेग स्टंप के काफ़ी बाहर और इसे अंपायर ने सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। वाइड बॉल की मदद से 28 हो गया है स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर में बिलाल ये आकिब को लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए। आकिब करेंगे सामना, आकिब का सामना करेंगे अगली गेंद का वहाँ समीर वानी। इस बार भी समीर बीट हो गए, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में और इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 3.1 ओवर में 28 रन बने हैं अभी तक। अगली गेंद इस ओवर की हवा में रही जरूर लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर गिरी बॉलर के और टाइम बढ़िया किया था। स्ट्रोक को लॉन्ग ऑफ डीप में जाकर इस गेंद को फील किया गया और इत्मीनान के साथ समीर वानी के पास मौका 2 रन बटोरने का। इन 2 रनों के साथ ही स्कोर में हो गया इजाफा। अब पहुंचा है स्कोर यहाँ टीम का 30 पर है एक। चौथे ओवर में शायद स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा
कोशिश करेंगे। चौंतीस रन बने हैं। पिछली गेंद पर चौका लगा समीर वानी के बैट से, वो 7 पर पहुंच गए हैं और उन्हें 5 गेंदें फेस की है। शायद समीर 8 गेंदों से 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आखिर चले 5वीं मरतबा इस ओवर में। ये मिस हिट, लेकिन शॉर्ट बाउंड्री है ऑफ साइड में, उसी का फायदा मिला। गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बदकिस्मती गेंदबाज के लिए और खुशकिस्मती बैटर के लिए, और छक्के के साथ अब स्कोर हो गया है डेडोरा स्पार्टन्स की टीम का 40 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 3.5 के बाद 128 रन अभी भी दूर है जीत से डेडोरा स्पार्टन्स इस इनॉग्रल मैच में। समीर वानी ने फिर से हवा में खेला, लेकिन इस बार ओवर कवर की है गेंद। थोड़ा सा फासला रहा, कवर फील्डर कैच करने गए थे पीछे जाने दौड़ लगाकर, लेकिन गेंद उनसे थोड़ा सा आगे पीछे जाकर गिरी। वेल, इस गेंद पर सिंगल मिला। किस्मत ने इस बार भी भरपूर साथ दिया बैटर का। आकिब के 245 विकेट्स है, आंकड़े कमाल के हैं आकिब के। इस मैच में 2 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट उन्होंने अभी तक हासिल की है। वेल, 4 ओवर के बाद 41 हुआ है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। शाहिद समीर ने बनाए 11 रन 8 गेंदें खेलकर, और समीर वानी ने 19 रन जोड़े अभी तक 7 गेंदें खेलकर। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं समीर वानी। और अभी तक इशफाक अहमद ने विकेट दे दी अपनी। इशफाक पहले विकेट के रूप में आउट हो गए। ओपन करने के लिए वो आए थे आज, लेकिन वो चले ही नहीं। पहला मुकाबला चिबा खुर्द प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट या 2026 एडिशन सेकंड या 2026 का 32 टीमों पर मुश्तमिल यह बड़ा टूर्नामेंट। 3500 फी है, और उसके अलावा एंट्रीज के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। डायल द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर शाकिर मोहिद्दीन, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के। बहुत ही वो अच्छा काम कर रहे हैं बड़े टाइम से। लास्ट ईयर अगर मैं शाकिर मोहिद्दीन की बात करूं तो इन्होंने 18 एडिशन खिलाए थे। इस साल में एडिशन फर्स्ट में 8 टीमें सुपर 8 में नज़र आ रही है, और एडिशन सेकंड शुरुआत हुई है आज ही इस इवेंट की। तो मैं चिबा खुर्द क्रिकेट एसोसिएशन को दाद देना चाहूँगा, बड़ा अच्छा वो काम कर रही है। अच्छा ग्राउंड है, छोटा ही है लेकिन मेंटेन बड़ा अच्छा किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने। इरशाद डार की अगर आप बात करें, या फिर शाकिर मोहिद्दीन ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और उसके अलावा सोहेल अजीज साहब भी। शाइक पंडित हमें देख रहे हैं। अंपायर कौन है? वेल, अंपायर इमरान साहब है। शाइक साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। ये कैच ड्रॉप कर दिया गया गली पोजीशन पर, आसान सा। समीर वानी का उनको जीवन दान मिला। आदिल नबी बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार उठी हवा में, आउट होने का खतरा। पॉइंट पर फील्डर ने कर दी गलती, लड्डू जैसा कैच गिरा दिया। इस ओवर में दूसरा कैच छोड़ा गया आदिल नबी की गेंदबाजी में। आदिल करे तो क्या करे, और किस्मत की देवी मेहरबान है दोनों ही बैटर्स के ऊपर।
पहली बॉल पर समीर वानी का गिराया था कैच, अब दूसरी गेंद पर शाहिद समीर का ये आसान सा कैच छोड़ा गया। आशु शाहिद हमें देख रहे हैं। आशु आपका बहुत बहुत वेलकम। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्रदर, शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। पहला मुकाबला ओपनिंग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, चिबाखुर्द पलवमा प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड, जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है 32 टीमें। इस बार बैकफुट पर गए, पूरे आत्मविश्वास के साथ एक कट शॉट लगाया, कवर और पॉइंट फील्डर के बीच में गेंद गई है विद नो टाइम 4 रनों के लिए। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज, पहला मिला था वो खुशकिस्मती ने साथ दिया, लेकिन दूसरा इसमें कॉन्फिडेंट दिखे बैटर। अब तीसरा भी लगाया, लेकिन इस बार लगा छक्का, सलाखू पर जाकर यह गेंद गिरी और इस गेंद पर ये काफी शॉर्ट गिरी थी। अब वो जो कैच छोड़े गए ना फील्डर्स की तरफ से, उसका दबाव लिया है बॉलर ने, इसीलिए वो खराब लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं। पिछली ऑफ स्टंप से काफी बार विडिथ थी उसमें, और ये वाली तो हाफ ट्रेकर, भला कहां छोड़ते इसे। शायद समीर 25 पर पहुंच गए आनंद फानंद में। सहलाया, टहलाया, चिप्सा किया, ओवर मिड ऑफ गए। सोच बिल्कुल साफ थी कि मिड ऑफ का फील्डर अंदर है, उसको बीट करना है। कामयाबी मिली, 3 चौके 1 छक्का। इस ओवर में शुरुआत हुई कैच ड्रॉप के साथ, फिर दूसरा भी कैच गिराया गया, लेकिन अब ठान ली है शायद समीर ने कि वो एक और कैच नहीं देंगे, अब जीवन दान का ले लेंगे फायदा। नई लाइफ उनको मिली है, नई जिंदगी उन्होंने हासिल की है, अब वो उसका फायदा ले लेंगे। और ब्रूटल हिटिंग वो कर रहे हैं इस ओवर में। अब उनको समझ ये भी लगी कि किस्मत उनका बड़ा अच्छा साथ दे रही है। 5 ओवर के बाद डडूरा का स्कोर 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं लियाकत राजा साहब, जिन्होंने वादा किया था, वादा अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं लियाकत साहब, जब लेदर बॉल स्टार्ट करेंगे तो मुझे बुलाना आप, क्योंकि अभी वो पार्ट टाइम उसको कहते हैं हम, फटाफट क्रिकेट सर्दियों में ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मिड बॉल ज़्यादा नहीं चलेगी। ईद के बाद तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, रमज़ान के मुबारक महीने में थोड़ी सी चलेगी, क्योंकि इसमें आपको वो ज़्यादा झंझट नहीं होता है, लेकिन ईद के बाद ज़्यादा लेदर ही खेली जाएगी। और इस साल मैंने देखा लियाकत साहब की विंटर्स में भी टूर्नामेंट हमने देखे काफ़ी ज़्यादा जो चले वे लेदर के। अब मौसम फ़िलहाल काफ़ी सुहाना है, और ऐसे में कैंडी के अंदर पड़ोसी मुल्क की टीम अब 2 मैच खेलेंगे, आई मीन पाकिस्तान। कैंडी का इलाका काफ़ी खूबसूरत है, कल मैंने देखा, और पहले उनका सामना होगा शायद इंग्लैंड के साथ, उसके बाद दूसरा मैच पाकिस्तान का किस टीम के साथ होगा, ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और चौथी टीम कौन सी होगी उसमें, अगर मैं सुपर 8 की बात करूं तो शायद उसमें जिम्बाब्वे होगी। जी हाँ, जो कि बड़ी शानदार वापसी कर चुकी है। सिकंदर रजा का आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा, तो बड़ी टीम को उन्होंने हराया। ऑस्ट्रेलिया को ना उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया, खुद पहुंची सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को रूंद कर, और साल 2026 में ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको दिखी नहीं सुपर 8 में, लेकिन कल बड़ी फतह मिली दक्षिण अफ्रीका को, रोंदा गया भारतीय टीम को। क्रिकेट यही है, हर दिन आप नहीं जीतेंगे, कभी आपके अपोजिट जो आपकी अपोजिट टीम है वो तैयारी करके आती है। कल जिस तरह से मार्कम की टीम आई थी तैयारी करके, और टॉप ऑर्डर की बैटिंग फ्लॉप रही, जिसमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा जी ने भी कल मायूस किया, लेकिन यहाँ मायूस नहीं करेंगे समीर वानी। ओवर कवर गए, और इस मरतबा बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को उठा दिया। टाइमिंग पर क्या भरोसा, दिलकश शॉट, और इस चौके के साथ ही 19 पर पहुंच गए समीर वानी। आशु शाहिद कश्मीर ब्यूटी, बिली बाउडन लिख रहे हैं वो इमरान के लिए, लेकिन ये नीचे रहती गेंद पर बोल्ड हो गए। समीर वानी गॉन, 19 रन बनाकर विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया। इसी के साथ बासित खान को मिली है विकेट, लेकिन खान को थोड़ा सा किस्मत ने दिया, साथ ही लो बाउंस के चलते चकमा दिया उन्होंने बैटर को। गेंद टकराई है स्टंप्स के साथ, ऑफ स्टंप पर लगी। 190 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाया आज समीर वानी ने, लेकिन शाहिद समीर अभी भी अंदर है क्रीज पर, वो नॉट आउट।
64 पर गिरा दूसरा विकेट। कश्मीर ब्यूटी लिख रही कि अभिषेक नहीं बल्कि TULL है। मलिक आकिब, वालेकुम सलाम। आकिब का ये फेवरेट ग्राउंड है क्योंकि अब्बास 11 की टीम ने पहली फतह हासिल की थी पहले मैच में एडिशन फर्स्ट की। अगर मैं बात करूँ चिवाखुर्द प्रीमियर लीग के, फिर कहाँ पहुंची आपकी टीम आकिब साहब? नो लुक शॉट भी आपने खेले थे उस पहले मैच में, और आपके कैप्टन खूबसूरत दांत वाले अब्बास साहब, हाफिज अब्बास, उसके बारे में मुझे अपडेट दे देंगे आप। ये मोहम्मद आमिर ने कहा कि अभिषेक शर्मा इज जस्ट ए स्लॉगर, स्लॉग हिटिंग वो करते हैं, ये मोहम्मद आमिर का मानना है। वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अगर वो ब्रेक ना लग जाती ना तो पता नहीं आमिर ने कौन कितने रिकॉर्ड तोड़े होते, लेकिन ब्रेक लगी, फिक्सिंग में उसको पकड़ा गया जो कि सबको पता है। उसके बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन वो दूसरे लड़के तैयार हो गए थे, फिर उनको जगह मिली नहीं टीम के अंदर। मलिक साहब बता रहे कि लॉस वेयर, आप बताइए इस पर। 16 में ही शायद आपकी टीम बाहर गई थी। पहली बॉल पर लगा इनर एज, दो टांगों के बीच में गेंद निकल गई है, फैसल के बैट को लगती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जहां तमाशाइयों ने अपने पैसे लगाकर खुद ही वो सिटिंग अरेंजमेंट जो उन्होंने चेयर्स लाए हैं, कुर्सियां लाई है बैठने के लिए, करीमाबाद के लोग होंगे क्योंकि ये शौक वही रखते हैं। करीमाबाद यहाँ से दूर नहीं है ज़्यादा, जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चिप्सा किया और थोड़ा सा रही शॉट या गेंद इन फ्रंट ऑफ गिरी बॉलर बासित खान के। ये फैसल ने लगभग विकेट खुद ही दे दी थी, रोका था स्ट्रोक को, और फैसल की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी जब ये गेंद उछली हवा में। अच्छा फैट लगाया था जरूर, लेकिन पहुंचे नहीं बर वक्त वहां खान। लेकिन खान बता रहे हैं पिछली गेंद पर क्या हुआ, छोड़िए उसको। नीचे रहती हुई गेंद पर फास्ट डिलीवरी, बोल्ड किया उन्होंने बट फैसल को। फैसल गॉन, 4 रन बनाकर गंवा दी है इसी के साथ विकेट तीसरी 68 पर ही। डेडूरा स्पार्टन्स की टीम ने, डेडूरा के कैप्टन नाखून चबा रहे हैं इस वक्त, काफी दुविधा में लिख रहे हैं तारिक वानी और बाबर। बट फैसल यंग सितार क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, विकेट कीपर है, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा सा उन्होंने क्रॉस स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। सीधे बैट के साथ अगले कदम पर आ जाते तो ये नहीं होता, बल्ले पर लग जाती या पैड पर, उसमें फिर अंपायर के ऊपर फैसला आ जाता। लेकिन वो फैसला छोड़ा नहीं बॉलर ने अंपायर के लिए, उन्होंने कहा कि बोल्ड ही करेंगे। बड़ी अच्छी गेंदबाजी बासित खान, 1 ब्रिंग्स टू 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल की। पहले उन्होंने समीर वानी को किया चलता, उसको भी बोल्ड किया था, और यहाँ बट फैसल को गेंद दिखी नहीं, इतनी तेज ये गेंद आई वहाँ गिरने के बाद बासित खान की सीधे टकराई स्टैम्प्स के साथ, और पावर प्ले फिनिश हुआ है। 68 रन पर 3 विकेट गंवाए हैं। 18 ओवर्स का गेम है, इसका मतलब अभी भी 12 ओवर का खेल बचा हुआ है। यहाँ से मागरे फैजान हमें देख रहे हैं। मागरे साहब वालेकुम सलाम, आप आइए, और आपका इंतज़ार है मुझे, मेरे सिकोरर, लेकिन आज आप नहीं आए हैं। वेयर आर यू? तौफीक रशीद लिख रही कि रबिश स्ट्रोक, बट आजिम डेडूरा टीम आ जाओ जल्दी वापस, मस्जिद में इफ्तार पार्टी है। इसका मतलब ये तनकीद कर रहे हैं शायद, बट आजिम की जल्दी आइए, हार कर आइए, क्योंकि जीतने के लिए फिर पूरे 18 ओवर खेलने होंगे ना। कश्मीर ब्यूटी, आपका बहुत वेलकम, थैंक्स अ लॉट। अब क्रीज पर मीर शकील आए, लेकिन ये अंपायर बता रहे कि बल्ले के साथ लग कर गई है थर्ड मैन की तरफ ये गेंद 4 रनों के लिए। और शाहिद समीर की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब उसको खेलना होगा किसी भी सूरत में अपनी टीम के लिए। वो नॉट आउट अभी तक के टॉप स्कोरर, और उन्हें 29 रन बनाए हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, खड़े खड़े ही से दूर से बल्ला चलाया, गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगकर लॉन्ग ऑफ डीप में पहुंची, जहां गेंद को फील्ड किया गया। गुलनाग का जहां तक सवाल है, पॉइंट पर खड़े हैं इस टीम के ओनर, स्पॉन्सर, कैप्टन, सब कुछ तो गुलनाग ही है इस टीम के। गली पर है बासित खान, और उसके अलावा
थर्ड मैन पर भी फील्डर को खड़ा कर दिया गया है, विकेट के पीछे विकेट कीपर इस टीम के। एक्स्ट्रा कवर पर भी एक खिलाड़ी को खड़ा कर दिया गया है। लॉन्ग ऑन पर राकिब, मिड विकेट पर जुबैर असगर, अदनान स्कर लेग डीप में नजर आ रहे हैं। 3 फील्डर जो कि कैचिंग के लिए है लेग साइड में बाउंड्री लाइन पर। आदिल नबी अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। आदिल अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं, 25 रन वो दे चुके हैं 1.4 ओवर में। जीशान रशीद, शाहिद समीर शुड टेक द गेम डीपली एंड एंकर इनिंग्स हियर। या वही मैं कह रहा हूं कि आपको संभल कर खेलने की जरूरत है। ये अच्छे से बैठी नहीं बल्ले पर, इसीलिए जाकर सीधे हाथ में जुड़ी लॉन्ग ऑफ फील्डर के खराब शॉट खेलकर अपनी विकेट खुद ही दे दी। इसे कहते हैं कि अपने पैरों पर खुद चलाई कुल्हाड़ी। इस ओवर में रन बने थे अभी तक 6। कैलकुलेशन के बगैर बैटिंग कर रहे थे शाहिद समीर, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर जिन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली। यह विकेट खुद ही दे दिया और डडूरा ने गंवा दिया 4था विकेट इसी के साथ इस इनॉग्रल मैच में। बट आजिम, दिमाग से खेलना होता है ना कि ताकत से। गुड लक टीम डडूरा स्पार्टन्स। बट आजिम, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। सारा खेल तो दिमाग का ही है उबैद साहब। ये दिमाग से ज़्यादा खेली जाती है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और एज अ बैटर आपको टाइम करना पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग करते हैं आप तो फिर उसी के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये टाइम नहीं कर पाया अपने इस शॉट को। गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगकर उठी हवा में अच्छी, लेकिन वो दूरी मिली नहीं जो चाहिए थी 6 के लिए। लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन के नजदीक कैच आउट हो गया। अहमद शाहिद, जाना कहा है आप लोगों को, जल्दबाजी में लग रही है ये टीम, जल्दी फिनिश करना चाह रहे हैं इस मैच को डडूरा स्पार्टन्स के बैटर्स। और क्रीज पर अब शकील मीर के साथ ना सुहेल फारूक गया है। सुहेल नंबर 6 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। बट आजिम का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू आजिम। 67 गेंदे 94 रन। पहली बॉल अगले कदम पर आकर स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को बस टाइम किया, प्लेस किया, शानदार गेंद निकल गई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इनिंग का आगाज कर दिया है सुहेल फारूक ने चौके के साथ। कमाल का स्क्वायर ड्राइव, निहायत ही उम्दा और शानदार टाइमिंग थी इसमें। 7 ओवर के बाद 78 हो गया है स्कोर डडूरा स्पार्टन्स की टीम का, और उनके 4 विकेट गिरे हैं। 66 गेंदे 90 रन की अब जरूरत है। बासित खान को फिर से बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। 70 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं, आंकड़े अच्छे हैं इनके। 80 से ज़्यादा विकेट्स बंगरू 11 बट्टमालो की तरफ से। अब वो 8वें ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उन्होंने इससे पहले 1 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी। सामिर वानी और फैसल भट्ट को किया था बोल्ड। उसके बाद पिछले ओवर में विकेट दे दी अपनी, ये भी हवा में रही लेकिन काफ़ी पीछे थी। जुबैर असगर मिड विकेट डीप में। आसान हो गई है शुरू, हम ले लेंगे वक्फा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। أشهد أن محمد
Aku gina ni tarik wani. Gue Samira buat ya. Machine easily fitness. Abdomen machine abas te. मुझे बाहर नहीं मेरी चली था मैं मिस्ती से याव मुझे भी आप कबड्डी की उसले आमिर वानी बहरान की ना आवाज की कितना ये कितना ज़्यादा प्रयास है अजान के बाद आप सबका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। 9 ओवर के बाद 82 हो गया स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर डेडोरा स्पार्टन्स बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक विकेट गिराए हैं, इनके गिरे हैं बैक टू बैक विकेट्स। और क्रीज पर अब शकील मीर के साथ ना तारिक वानी है, द ब्रदर ऑफ समीर वानी। स्ट्राइक शकील मीर के पास है। शकील ने अगली गेंद को खड़े खड़े ही नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बैटर है उनके सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन पर डीप में खेला, सिंगल मिल गया इस गेंद पर। तारिक वानी के पास स्ट्राइक है। ये तारिक ने पुल किया अपनी जगह, गेंद को गैप बहुत ही बढ़िया देखते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर के बीच में गेंद को किया चलता और हासिल कर लिया। यह चौका हिलाल मीर ने ज्वाइन किया है। हिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टनरशिप चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए। अगर मैं डेडोरा स्पार्टन्स की बात करूं, विकेट कीपर विक्टू के साथ चिपके हुए हैं। इस मैच का सबसे दिलकश शॉट तारिक वानी के बल्ले से निकलता हुआ फुटवर्क के बगैर ही उन्होंने बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का लगाया पहला बासित खान के खिलाफ, जिन्होंने 3 विकेट हासिल की है और अटैक वो कर रहे हैं बासित खान को ही। तारिक ने एक और 6 की तलाश की थी, ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी गेंद, इसे स्लॉग करने गए थे। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, बगैर किसी रन के बीट करके ये गेंद गई बैटर तारिक वानी को। ताराकिब हमें देख रहे हैं, डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक और फुलर गेंद, लेकिन इस दफ़ा बल्ले का मुंह खोला, कवस की तरफ गेंद को पंच किया।
तारिक वानी को 1 रन हासिल करने का मौका मिला। 10 ओवर के बाद 94 है स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी मुझे पता चला कि ये तारिक वानी को मैं बता रहा था कि इनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है, नेचुरल है इनकी, क्योंकि इनके ब्रदर समीर वानी भी इस टीम में खेलते हैं। और उसके अलावा आमिर वानी, द ग्रेट आमिर वानी फ्राम डिडूरा मरन, जो कि शायद जयपुर की टीम में सिलेक्ट हुए थे, कबड्डी प्लेयर, फेमस कबड्डी प्लेयर। उसके ब्रदर कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं। फैज़ान मागरे, आपका बहुत शुक्रिया फैज़ान ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। उसके अलावा एक और दोस्त हमारे जो पहुंचे हैं, बटजीम ने यहाँ कर तशरीफ आवरी की है। ये मैसेट ले लिया गया, कैच तारिक वानी का स्क्वायर लेग पर। 94 पर गिरी छठी विकेट। 11वें ओवर की पहली बॉल पर खलील अहमद को मिला यह विकेट। आते ही खलील ने तूफान को रोका। पिछले ओवर में 2 बड़े शॉट लगे थे तारिक वानी के बैट से, छक्के के बाद अब उन्होंने विकेट दे दी अपनी। तारिक वानी का ये मिस टाइम पुल जो कि स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथ में सीधे गया। अब क्रीज पर बाबर आए हैं। बाबर के हाईएस्ट रन जो है ना वो 49 है, 316 रन अभी तक उन्होंने बनाए हैं। तो मैं बात कर रहा था ये तारिक वानी की फिटनेस को लेकर के। ये अभी मुझे सुहैब फेरोज़ ने कहा कि ये 3 भाई है माशाल्लाह, समीर वानी और तारिक वानी, आमिर वानी द ग्रेट आमिर वानी फ्रॉम डिडूरा मरन, जिन्होंने लास्ट ईयर की मुझे अपडेट है कि शायद पिंक सिटी जयपुर की टीम के साथ वो सिलेक्ट हुए थे कबड्डी में। कबड्डी के एक फेमस खिलाड़ी है, तो नेचुरल इनकी ये फिटनेस है। अभी मुझे पता चला तारिक वानी आउट हो गए। खलील लेफ्टी बाएं हाथ से बाबर के लिए। ये बाबर लंबे कद के हैं और अपनी जगह इन्होंने तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला। आदिल नबी के पास उन्होंने गेंद को फील किया, कोई भी रन बनाने का चांस था ही नहीं। बाबर ही अब बचाने के लिए गए हैं डिडूरा स्पार्टन्स की टीम को। हिलाल मीर लिख रही है आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी है, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। खलील लेफ्टी अगली मर्तबा गेंद करने के लिए। खलील की गेंद ना गिरने के बाद काफ़ी बाहर निकली, टर्न देखने को मिला इस गेंद में, और अभी काफ़ी इस बॉल में टर्न हमें देखने को मिला। बैकफुट पर गया बाबर, लेकिन पुल खेला था सीधे फील्डर के हाथ में, उन्होंने कैच गिरा दिया मिड विकेट डीप में। जुबैर असगर ने कर दी गलती और बाबर बच गए बाल 0 पर। अब जाकर बाबर ने खाता खोला। एक खलील कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और खलील ना रिस्ट स्पिनर है, बाएं हाथ से वो राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। आखिरी बॉल पर मिल गया सिंगल, रन बने इस ओवर में 2। तो खलील लेफ्टी के अभी जो ओवर्स होंगे ना उनमें बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे डिडूरा स्पार्टन्स के बैटर्स को मीर जाजू ने हमें ज्वाइन किया है। लव यू टू जाजू, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। उबैद साहब ने कहा कि अब जाइम बैठेंगे हॉट सीट पर। बासित खान को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बासित खान ने अभी तक 3 विकेट चटकाई है, 24 रन देकर 3.1 ओवर में। रिकॉर्ड रन रेट अब 10 के ऊपर चला गया है। 41 गेंद 71 रन। अगर आप इन रन्स को देखेंगे, बॉल्स को देखेंगे, तो मैं समझता हूँ फैज़ान उतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन विकेटें ज़्यादा गंवाई है डिडूरा स्पार्टन्स की टीम ने। यहाँ पे रन बनते हैं 10-12। अगर आखिरी ओवर में भी आपको चाहिए तो आप ये उम्मीद लगाएंगे कि बैटिंग टीम ही जीतेगी। फुलर गेंद थी, लेकिन पीछे हटकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बैटर ने। मीर शकील, जिन्होंने अभी तक 13 गेंदें खेली है, वो 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये वाली ओवर पेच थी, लेकिन इस पर लगा लीडिंग एज और पॉइंट के फील्डर ने इसे कैच ले लिया। 7वां गंवा दिया विकेट 98 पर ही। इसी के साथ डिडूरा स्पार्टन्स की टीम ने, डिडूरा के शेर हो रहे हैं ढेर।
लगातार विकेटें उनकी गिर रही है। अहमद आसिफ साहब काजीगुंड से देख रहे हैं। 7वां गिरा विकेट, बासित को मिल गया 4था विकेट। और बंगरू 11 श्रीनगर की टीम मैच में बनी हुई है। इस टीम के जो कैप्टन है गुलनाग, वो काफी खुश लग रहे हैं। बासित की गेंदबाजी के सामने बड़ी कमजोर दिखी है बैटिंग डिडोरा स्पार्टन्स की। क्रीज पर यावर को भेजा गया है नंबर 9 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए अब, और 5 विकेट हॉल की तलाश होगी यकीनन बासित खान को, क्योंकि अभी उनके स्पेल का ये आखिरी ओवर है और आखिरी गेंद भी आनी बाकी है। इस पर कोशिश होगी और बल्ले के साथ लग कर गई है, मिल गया 5 विकेट हॉल इन इनॉग्रल मैच। बासित खान को बल्ला इनका चला नहीं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 5 विकेट हासिल की है। 5 विकेट हॉल और इसी के साथ हो गए आउट। यावर गॉन फुडक और उन्हें खाता भी नहीं खोला इस इनॉग्रल मैच में। फ्लाइट डिलीवरी थी, स्लोवर भी थी, और ऐसे में हमारे जो दोस्त हैं अब वो बता रहे हैं कि बट इनायत उनकी नई आईडी है, ज़ईम जिसका ताल्लुक वहीबुक से है, फैज़ान मागरे के साथ वो हमेशा रहते हैं। फैज़ान के शायद दोस्त हैं बचपन के, तो अच्छी बात है। यारी आपकी सलामत रहे, यही हम कहेंगे आप दोनों के लिए। लेकिन बाबर को साथी की ज़रूरत है। अब बैटिंग करने के लिए बाबर का साथ देने के लिए टिडोरा स्पार्टन्स की तरफ से जोहेब फेरोज या सोहेब फेरोज गए हैं अंदर क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। अभी भी आपके पास ना 36 गेंदें बची हुई है, और 36 गेंदों से आपको यहां से जो रन चाहिए ना वो 66 चाहिए, लगभग 66 रन चाहिए आपको। खलील लेफ्टी फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज खलील। बंगरू 11 बटमालो की तरफ से राउंड द विकेट, बाएं हाथ से पहली गेंद इंतजार किया, मिड विकेट की तरफ गेंद को पुल किया। ये बाबर जिस हिसाब से दौड़ रहे थे ना, मुझे लगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। अगर ये थ्रू पड़ जाता तो बाबर की विकेट गिर जाती। मिड विकेट पर डीप में जुबैर असगर थे, सिंगल मिला पहली बॉल पर, 99 हो गया स्कोर। सोहेब फेरोज 10 नंबर पर उतरा बैटिंग करने के लिए, और आखिरी बैटर ना मुबशिर होंगे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी आज इस मैच में। ये सोहेब गेंद की पिच तक पहुंचे, उसके बाद फ्लिक कर दिया, हवाई फायर कर दिया है पहला। सोहेब फेरोज ने पहला 100 के पार पहुंच गई है टीम इस छक्के के साथ ही, जो कि खलील ने खाया। और अगर गेंद पर पता चला ही नहीं सोहेब को बॉल कहां गई, और रन बटोरा गया इस गेंद पर। नॉट आउट करार दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये डिसीजन अच्छा दे दिया अंपायर ने, टच एंड गो। स्कोर अब 106 हो गया है 8 विकेट के नुकसान पर। डिडोरा स्पार्टन्स की टीम का 168 रन का टारगेट डिडोरा स्पार्टन्स के सामने। बाबर क्रीज पर 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। खलील की अगली गेंद बाबर के लिए, बाबर ने इसे बैकफुट पर जाकर टैप किया, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, जहां अदनान ने आकर गेंद को फील्ड किया। बंगरू 11 श्रीनगर की तरफ से लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट, गली और थर्ड मैन ये फील्डर्स नजर आ रहे हैं। इस पार भी पिच तक पहुंचे, फ्लाइट डिलीवरी को उठाकर मारा है सोहेब फेरोज ने। दूसरा छक्का लगाया, वो भी टॉप क्लास ऑफ स्पिनर बाएं हाथ के खलील लेफ्टी के खिलाफ। सोहेब पहुंचे 12 पर, बल्कि 13 पर, और 113 हो गया स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदें 55 रन, 2 विकेट हाथ में है। गेंदें 30, रन रह गए 55।
पहला मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। इसका मतलब फैजान साहब जीत गए तो सुपर 16 में पहुंच गए, हार गए तो मर गए ना आप। मतलब कि आप टूर्नामेंट से बाहर जाएंगे, करो या मरो की स्थिति है। वही सिचुएशन है इस मैच की। ये बाबर ने अपनी जगह खड़े खड़े ही पंच किया गेंद को, 3 बाउंस के साथ गेंद गई है सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। बाबर का ये टिपिकल शॉट, फुटवर्क के बगैर ही चौका लगाया बाबर ने। 117 हो गया स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। बाबर का पहला चौका और वो 8 पर पहुंच गए हैं 8 गेंदें खेलकर। इस टीम की कैप्टन भी है बाबर। डार जैनुल आबिदीन लिख रहे हैं कि वो पुलवामा से देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वो मुझे लिख रहे हैं आमीन, सेम टू यू डियर ब्रदर। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे, जहां भी रहो आप खुश रहो। मेरी दुआ आपके लिए हमेशा यही होगी। आप शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, और फैज़ान से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आईडी से इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें और लाइक भी ठोके वहाँ पे। वो इनायत भट्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। कल हम थे लाजूरा क्रिकेट ग्राउंड पर, लाजूरा प्रीमियर लीग एडिशन फेस्ट का वो खिताब अपने नाम कर लिया मकरूब अली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम ने। आज हम आए हैं चिवाखोर्द क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा। पहला मैच चिवाखोर्द प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का ग्रीन इनॉग्रेशन। एक तरफ बंगरू 11 बटमालू, दूसरी टीम डेडूरा स्पार्टन्स। डेल करे नंबर्स जो कि हमने मेंशन कर दिया। बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश बाबर ने की, सिरा लेती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं। विकेट के पीछे आदिल नबी को मिल गया दूसरा विकेट, नवा गंवा दिया है विकेट। इसी के साथ डेडूरा स्पार्टन्स की टीम ने, जाहिद साहब लव यू लिख रहे हैं, लव यू टू। 8 रन बनाकर बाबर आउट हो गए। अब लगभग हार तय है डेडूरा स्पार्टन्स के लिए। अब कोई भी चीज़ नहीं बचा सकती है डेडूरा स्पार्टन्स को यहाँ हार से। अब एक ही चीज़ मिलेगी, वो है हार। हार की दहलीज पर, हार के दरवाजे पर खड़ी है डेडूरा स्पार्टन्स की टीम। और राहिल बटमालो मंगरू 11 की टीम इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है। गुलनाग काफ़ी खुश लग रहे हैं। इस टीम के बॉस आदिल को मिल गया दूसरा विकेट। जाहिद लिख रही कि पंजाबी में कमेंट्री करो, बड़ा मुश्किल है वीरे पंजाबी में कमेंट्री करना। तौफीक रशीद, लुक एट शॉट सिलेक्शन ऑफ प्लेस। जी हाँ, आमिर वानी ने ज्वाइन किया है। हार्ड लक डेडूरा स्पार्टन्स। शायद आमिर वानी ब्रदर है समीर वानी और तारिक वानी के, द ग्रेट कबड्डी प्लेयर फ्रॉम डेडूरा मरन। आमिर साहब, अगर आप वही आमिर साहब है तो बड़ी बात है मेरे लिए, आपने कमेंट किया है, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। तो जीत गई है ये पहला मैच। इसी के साथ मंगरू 11 बटवालो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से ये टीम, इन्होंने हरा दिया डेडूरा स्पार्टन्स को 50 रन से। तो पहुंच गई है सुपर 16 के अंदर पहली टीम चिवाखोर्द प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड के इस टूर्नामेंट के अंदर। बटमालू मंगरू 11 बड़े मार्जिन से इन्होंने हराया डेडूरा स्पार्टन्स को। डेडूरा के लिए बहुत बड़ी शिकस्त, 50 रन से इन्होंने हार खाई है, हो गई है टूर्नामेंट के बाहर। इसी के साथ डेडूरा स्पार्टन्स और कांग्रेचुलेशंस टू टीम राहिल बंगरू 11 बटमालू। दे वन दिस इनॉग्रल क्लैश बाय 50 रन्स बड़े मार्जिन से। और ये आप देख सकते हैं बंगरू 11 बटमालू की टीम को दायरा बनाया है गुलनाग के शेर खिलाड़ियों ने। काफ़ी खुश लग रहे हैं, एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके ये टीम आती है हमेशा। डिसिप्लिन बड़ा अच्छा रहता है इस टीम का और इस टीम के कैप्टन गुलनाग काफ़ी खुश लग रहे हैं। वेल कांग्रेचुलेशंस गुलनाग आर्मी जो कि बटमालू से आई और चिवाखोर्द के खेल के मैदान पर इन्होंने जीत का झंडा गाड़ा। गुलनाग रुकेंगे नहीं, हर जगह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर इनको अच्छा लगता है और इनका फेवरेट डिस्ट्रिक्ट भी है। इन्होंने बहुत बार मेरे से बात की कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर बड़ा एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। गुलनाग को देख सकते हैं आप, खुश लग रहे हैं। अब खुशी के साथ ये लोग इफ्तार भी करेंगे। कांग्रेचुलेशंस। जी हाँ, थम्स अप दिखाते हुए गुलनाग ये बॉस है इस टीम के। बटमालू राहिल 11 या फिर आप
बंगरू 11 भी कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम चिवाक और क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा। मिलते हैं कल किसी मैदान से, नई जगह से। कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।